एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था, उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के सखंडरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बहुत समृद्ध इलाका था। का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। पिता की कुछ टेक्सटाइल्स मिल थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार एस्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी इस तरह ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया था इन्हें मालूम ही नहीं था। आजादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए, जो इनके पिता ने इन्हें बड़े ही प्यार से तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी। लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में पिता की दी वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था। इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही वे अपना वक्त बदल सकेंगे। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए से मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर H.S. रेवल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का एक मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार H.S. रेवल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेट मार और सगाई जैसे फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा सा ही था। जब रेवल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी रलन की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने उनसे कहा, देखो शुक्ल, मैं तो पीजी में रहता हूं, मेरी सैलरी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल जी ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। इसके बाद उन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके और शुक्ल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा मनोज। इनका बेटा मनोज आगे चलकर
फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ था। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की एक फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो अपना स्टारडम मेंटेन नहीं रख पाए और कुछ ही सालों के बाद गुमनामी के अंदर कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी। यानी मदर इंडिया के वो दो भाई सालों बाद समधी बन गए थे। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़ी ही मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ यह रहा कि 12 जुलाई सन 1999 को अपनी जन्मदिन से महज 8 दिन पहले ही 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार कार्डियक अरेस्ट के चलते इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल गए। जिस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव का 39वां जन्मदिन था। अमर रहेंगे राजेंद्र कुमार की मौत से उनके फैंस बहुत दुखी हुए थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।